गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज की ज़िंदगी। कैसे हो दोस्तों आप सब? मैं तो अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पहली बार जा रहे हैं अपने भाई बहन और चाची के साथ सावन के महीने में बाबा धाम, क्योंकि इससे पहले हम कभी बाबा धाम नहीं गए हैं। हम लोग रहते हैं झारखंड में, बट कभी जा नहीं पाए हैं बाबा धाम। तो हमने सोचा कि चलो इस बार तो चलते हैं सावन में। और मेरी चाची एकदम पहली बार जा रही है और पहली बार ट्रेन में भी वो जर्नी कर रही है, क्योंकि इससे पहले वो कभी ट्रेन में जर्नी नहीं की थी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए रांची स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन जो बाबा धाम जाना था देवघर जाने के लिए, रांची से ही हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हम लोग लगभग 6 बजे के आसपास रांची पहुँच गए थे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था रांची आने का। तो इसलिए हम लोग जल्दी रांची आ गए थे ट्रेन से। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सोचे कि हमारे पास बहुत टाइम थी, क्योंकि 9 बजे हमारी ट्रेन थी और हम 6 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो 3 घंटे हमारे पास टाइम थी। तो हम कुछ खाने पीने के लिए बाहर चले गए, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाते, इसलिए हमने सोचा कि चलो बाहर चले जाते हैं। और वहाँ पे घूम फिर के हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह करके फिर आ गए स्टेशन पे बैठे, क्योंकि अब कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग सोचे चलो स्टेशन। तो यहाँ पे रात के 8 बज चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे खाना वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि ट्रेन 9 बजे 9:30 बजे आने ही वाली थी। इसलिए हमने खाना वगैरह यहीं पे खा लिया जो घर से हम लेके आए थे। उसके बाद फाइनली हमारी ट्रेन अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रेन आने वाली है। और जैसे ही ट्रेन आने वाली का अनाउंसमेंट हुआ, वैसे ही इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी कि क्या बोले, सब भींग भींग के इधर से उधर जा रहे थे। जिसका बोगी जहाँ पे दिखा रहा था वहाँ पे जा रहे थे, और बहुत ही बारिश हो रही थी। उसके बाद हम फाइनली हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ट्रेन का नाम था गोड्डा इंटरसिटी। हम गोड्डा इंटरसिटी से जा रहे थे, क्योंकि ये डायरेक्ट देवघर तक जाती है और हमें देवघर में ही उतरना था। हम सुल्तानगंज से जल नहीं उठा पाए इस बार। सोचे कि पहली बार जा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम लोग यहीं से देवघर से ही वहाँ पूजा कर ली। और यहाँ पे ट्रेन आ गई तो चाची को पहले चढ़ा दी, क्योंकि चाची पहली बार चढ़ रही थी तो उन्हें डर भी लग रहा था। और उन्हें हम लोग बोले कि सो जाइए आप, क्योंकि उनको थोड़ा सा थकावट भी हो गया था। और यहाँ पे हम लोग सुबह का टाइम हो गया था, रात मतलब सुबह 6 बज रहा था, पहुँचने ही वाले थे। तो फिर हमने कुछ रेडी वगैरह हो गया, ब्रश वगैरह कर लिया, और फाइनली हम अपना जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ हम पहुँच गए। और यहाँ पे हम उतर गए देवघर स्टेशन पे, क्योंकि ये सुबह 6:30 बजे के आसपास का है। तो यहाँ पे देख सकते बहुत लोग सो रहे थे, जो दर्शन करके आ चुके थे वो लोग इस तरह से सो रहे थे देवघर स्टेशन। तो गाइस यहाँ पे फाइनली देवघर आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं देवघर का स्टेशन है। यहाँ पे आ गए हम लोग देवघर, और अब जा रहे हैं मंदिर की ओर हम लोग पूजा करने के लिए। अभी निकल रहे हैं। तो स्टेशन से मंदिर की दूरी है 2 या 3 किलोमीटर के लगभग है। तो हमने सोचा कि चलो ऑटो ले लेते हैं, क्योंकि चलना पॉसिबल हम लोग के लिए था, बट चाची के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मंदिर में भी बहुत चलना पड़ता है। अभी सावन के महीने में बहुत दूर से मतलब वहाँ पे चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग सोचे कि ऑटो ले लेते हैं। और ऑटो ले लिए, फिर वहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है। अभी सावन का स्पेशल चल रहा है इसलिए। और हमारी चाची थोड़ी सी थक गई है, क्योंकि पहली बार इनका इस तरह का जर्नी है। और यहाँ पे बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो अभी हम लोग सब बैठ गए हैं। जैसे जैसे लाइन बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे में जैसा होगा वीडियो बनाते जाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है, क्राउडेड है बहुत ज़्यादा। सावन का लास्ट भी चल रहा है, इसलिए बहुत भीड़ है।
बाहर का नज़ारा दे। बहुत ही क्राउड है, देख सकते हैं। हम लोग बहुत साइड में भी निकल चुके हैं। पार्वती जी का भी पूजा हो गया हमारा। अब हम लोग निकलेंगे बासुकीनाथ और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी जोरों शोरों से पूरा भीड़ लगा हुआ है। बहुत ही क्राउडेड है यहाँ पे। तो हर हर महादेव आप सबको। भाई एक फोटो भी ले लो। देवघर में पूजा करने के बाद हम लोग चले गए बासुकीनाथ के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब बाबा धाम का पूजा, बैद्यनाथ धाम का पूजा हो जाने के बाद बासुकीनाथ जाना चाहिए। तो हम लोग बासुकीनाथ के लिए ट्रेन से चले गए। जो हमारी ट्रेन थी 4:35 में, वो श्रावणी मेला स्पेशल चलाई जा रही थी। और यहाँ पे हम लगभग 20 मिनट के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बासुकीनाथ स्टेशन। और उसके बाद हम उतर गए यहाँ पे, और उस पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। बस बासुकीनाथ जाने वालों का ही बस यहाँ पे भरा हुआ था। और सब लोग हम लोग चल दिए मंदिर की ओर। और यहाँ पे रास्ता हमने गड्ढा भी थोड़ा सा खा लिया, क्योंकि भुट्टा खाने का जो मजा है सफ़र के दौरान वो कहीं और नहीं है। इसलिए हम सोचा कि भुट्टा भी ले लेते हैं। और तो यहाँ पे हमारी बहन कैसी चाची को ले जा रही है, नहीं चल पा रही है तो भी लेके जा रही है, क्योंकि इतना चलना पड़ रहा है कि सबका हालत ख़राब हो गया है बासुकीनाथ में अभी हम लोग। और बहुत ही चलना पड़ रहा है, इसलिए चाची हमारी नहीं चल पा रही है, इसलिए उस तरह से पकड़ के ले जा रही है। और हमारा फाइनली पूजा वगैरह हो गया था बासुकीनाथ में। उसके बाद हमने कुछ देर शॉपिंग वगैरह की, क्योंकि वहाँ पे बांस की टोकरी वगैरह, स्लीपर वगैरह सब कुछ अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो हमने बहुत सारे शॉपिंग किए और हम लोग चले आए बासुकीनाथ स्टेशन। हमें पता नहीं था कि ट्रेन वहाँ पे मतलब आएगी, हमें लगा कि रात में आएगी 11 बजे के आसपास। लेकिन जैसे ही हम बासुकीनाथ स्टेशन पहुँचे वैसे ही हमें अनाउंस किया गया कि अभी ट्रेन आ रही है जसीडीह जाने के लिए, क्योंकि हमें जसीडीह से ट्रेन पकड़ना था। तो हम फिर वहाँ पे बैठ गए इसमें। और इसमें देख सकते हैं पूरा बोगी क्या पूरा ट्रेन खचाखच भरा हुआ है एकदम शिव भक्तों से। सब गेरुआ के रंग में रंगे हुए हैं। और हम लोग फाइनली अपने स्टेशन जसीडीह पहुँच गए। बट बैड लक हमारे साथ ये हुआ कि हमारी ट्रेन जो 3 बजे की ट्रेन थी वो 7:30 बजे आती है, मतलब इसकी वजह से हमसे बहुत काफ़ी परेशान हो गए कि हमें सो पा रहे थे, कुछ नहीं हो रही थी। और लास्ट में हमारी ट्रेन 7:30 बजे ट्रेन आई जसीडीह स्टेशन। उसके बाद हम ट्रेन में चले गए। तो फाइनली हमने 2 दिन के बाद अपने घर पहुंच रहे हैं, जो कि हमारी ट्रेन जर्नी मतलब 8 घंटे की जर्नी, कम से कम 10 से 12 घंटे की जर्नी हो गया। और लास्टली हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए। जो हमारा स्टेशन का नाम है बानो, जो झारखंड सिमडेगा ज़िला में पड़ता है, देख सकते हैं।
उसके बाद हमें इतनी खुशी लगा ना कि चलो हम अपने घर तो आ गए। मतलब बहुत थकावट हो गया था गैस इस तरह से, मतलब भीड़ भाड़, और मतलब एक तो ट्रेन लेट इतनी हो गई थी ना, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा थकावट ज़्यादा हो गया था। तो चलिए अब कोई ना, हम लोग पहुंच गए अपने घर, और पहली बार गए तो बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।